ओम शांति 2/8/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि जो हमारे संस्कार हैं, निजी संस्कार हैं, परम धाम के जो सतयुग के जो संस्कार हैं, हमारे ओरिजिनल आत्मा के संस्कार, वो कौन से हैं? पवित्रता के हैं। और हम अपवित्र कैसे बन गए? रावण के संग में आकर बन गए। तो अब हमें रावण का संग छोड़कर बाबा का संग करना और फिर से पवित्र बनना है, और फिर पवित्र बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। तो बाबा का संग करेंगे। बाबा का संग कैसे करेंगे? अपने को आत्मा समझ करेंगे। अपने को महसूस करना है भ्रिकुटी के मध्य में मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। महसूस करेंगे अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखेंगे। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, और पवित्रता ही क्या है? सुख शांति की जननी है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। जितना जितना हम पवित्र बनते जाएंगे, उतना उतना क्या है? सुख शांति आती जाएगी। तो अशांति का कारण है अपवित्रता, और उसका निवारण है पवित्र बने। तो अपने आप घर में क्या आ जाएगी? सुख शांति आ जाएगी। तो देखना मैं आत्मा पवित्र बनता जा रहा हूँ। पूरा घर मुझसे पवित्र बनता जा रहा है। हमें प्रतिज्ञा करनी है बाबा से कि हम पवित्र बनेंगे। बाबा पवित्र बनेंगे और पवित्र दुनिया बनाएंगे। अपनी सिविल आइज रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे। आइज भी क्या रखनी है? सिविल रखनी है। पवित्र दुनिया बनाएंगे, सिविल आई रखेंगे, तो क्या होगा? अशांति दूर होती जाएगी। तो हमें अब पवित्र बन शांति स्थापन करनी है। अपने आइज को भी सिविलाइज्ड बनाना है, पवित्र बनाना है। देखना मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरी आंखें पवित्र बनती जा रही है। मेरे कान भी पवित्र बनते जा रहे हैं। मेरे मुख भी, मेरे हाथ भी, मेरे पैर भी। देखना है मेरा पूरा शरीर पवित्र बनता जा रहा है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। हम इस वक्त भगवान से गीता का ज्ञान सुन रहे हैं और राजयोग भी सीख रहे हैं। गीता का ज्ञान जो अभी बाबा हमें सुना रहे हैं, और राजयोग अर्थात अपने पर राज्य करना भी सीख रहे हैं। वो लोग क्या लिखी हुई गीता पढ़ते हैं, पर उससे तो कुछ होगा नहीं। बस कंठ कर लेते हैं और दूसरों को सुनाते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। वो मनुष्य की लिखी हुई है। ये भगवान हमें डायरेक्ट सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। मनुष्य को नहीं पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई स्थापन होनी है। और हम राजयोग सीख रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं बाबा से नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में सीखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सीखना है।
अभी संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर न ये पुरानी दुनिया रहेगी, ना ये पुराना शरीर रहेगा, सब कुछ नया हो जाएगा। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। पवित्रता से नई दुनिया बनेगी, जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वह फिर से स्थापन हो रहा है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। शिव बाबा हमें ज्ञान मनुष्य द्वारा देते हैं, देवता द्वारा नहीं देते हैं, क्योंकि देवता तो यहाँ होते ही नहीं कलयुग में। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। भगवान क्या है? निराकार है। वो मनुष्य ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया रचते हैं, ब्राह्मण रचते हैं, फिर ब्राह्मणों से नई दुनिया रचते हैं। देखना है मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा हमें हर 5000 वर्ष बाद आकर क्या गीता सुनाते हैं, ये सच्ची गीता समझाते हैं हमें। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, फिर समझा रहे हैं कि पवित्र बनो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो हमें देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा की याद से ही पवित्र बनेंगे। महसूस करना है अपने को प्रकृति के मध्य में आत्मा। शिव बाबा को देखना है। सबसे ज्यादा ग्लानि कौन सी धर्म की हुई है? देवी देवता धर्म की, जब बाबा ने स्थापन किया था। वह धर्म क्या है? अभी प्राय लोप हो गया, और उस धर्म के बदले अधर्म हो गया। तो जब देवी देवता धर्म की प्राय लोप हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब बाबा आते हैं वापस देवी देवता धर्म स्थापन करने। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है। जो देवी देवता धर्म के हैं, वो पतित होने के कारण हिंदू कहलाने लगे और आपे गलानी करने लग गए। तो धर्म से अधर्म ये एक ही धर्म होता है, देवी देवता धर्म। बाकी सब धर्म तो क्या है, ठीक चल रहे हैं, अपने कायम रहते हैं अपने अपने धर्म पर। लेकिन जो अनादि सनातन देवी देवता धर्म है, जो वॉइसलेस था, वो क्या है, अब लोप हो गया। तो बाबा उसे अब वापस स्थापन कर रहे हैं। देखना है अपने देव स्वरूप को, देखना है अपने को उस दैवी दुनिया में, उस पवित्रता सुख शांति की दुनिया में।
हमें पतित से पावन बनाने कौन आए हुए हैं? स्वयं भगवान आए हुए हैं। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। तो भगवान स्वयं आए हुए हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो हमें पावन बनना चाहिए। अपने को आत्मा समझ जितना याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। देखना है मैं आत्मा। अपना ध्यान भृगुटी के मध्य में रखना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। अपनी चेकिंग करते रहना है कि मैं सर्वगुण संपन्न बनाऊं कि नहीं बनाऊं। देवताओं मिसल। जब देवी देवताओं का राज्य था तो क्या थी? विश्व में शांति थी। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए हमें शांति में रहना है। और बाबा शांति की युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो शांति धाम में। देखना है अपने को शांति धाम में। बाबा को देखना है। अभी बाबा कहते इस सारी दुनिया का विनाश होना है। किसी भी कुल की निशानी नहीं रहनी है, क्योंकि सब पतित हैं। तो पतित दुनिया की कोई भी निशानी नहीं रहेगी। सब नया बनना है तो सबका विनाश होना है। सिर्फ आत्मा रह जाएगी। आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। वो एनर्जी है। तो वो नए शरीर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सतयुग में हमें नया शरीर मिल जाएगा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। रावण को 10 सिर दिखाते हैं। उसका अर्थ है 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। भाई दोनों विकारी हैं। तो इसलिए उनको रिप्रेजेंट किया विकारी को रावण के शीश दिखाकर। तो अब हम पवित्र बन रहे हैं। इन विकारों का विनाश कर रहे हैं। और फिर सुखी हो जाएंगे हम जब पवित्र बन जाएंगे। इसीलिए सतयुग को सुखधाम कहा जाता है। वहाँ रावण होता ही नहीं। अगर वहाँ रावण हो जाए तो फिर वो दुखधाम हो जाएगा। इसलिए वहाँ रावण नहीं होता है। वो सुखधाम है, सुख शांति की दुनिया है। देखना है अपने देव स्वरूप, अपने को लक्ष्मी नारायण रूप में। देवताएं भी क्या बर्थ देते हैं बच्चों को, परंतु पवित्रता से। विकारी से नहीं पैदा होते। वो विकार से नहीं होते, पवित्रता से होते हैं। वहाँ ग्रस्त ही होते हैं, लेकिन पवित्र ग्रस्त होता है। देखना है अपने को देव स्वरूप। स्वर्ग में देखना है। उस पवित्रता सुख शांति की दुनिया में अपने को देखना है। वहाँ हम संपूर्ण निर्विकारी है। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे, इसलिए उनकी पूजा होती है। पवित्रता के सामने दुनिया झुकती है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसी सम्मान में रहेंगे आज। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
हम बाबा के पास सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमें बाबा क्या गृहस्थ में रहकर गृहस्थ धर्म, पवित्र गृहस्थ धर्म स्थापन करने आए हैं, विश्व का मालिक बनाने आए हैं। देखने में आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरा पूरा शरीर पवित्र होता जा रहा है, पूरा घर पवित्र होता जा रहा है, पूरी सोसाइटी पवित्र होती जा रही है, पूरा देश, पूरा राज्य पवित्र होता जा रहा है, पूरा देश पवित्र होता जा रहा है, पूरी दुनिया पवित्र होती जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हेवन में अगर स्वर्ग में जाना है, नई दुनिया में जाना है, तो दैवी गुण भी चाहिए। तो दैवी गुण धारण करने हैं, क्रोध नहीं करना है, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, तभी हम हेवन में जा सकते हैं। देखना है पांचों विकार दगत हो रहे हैं, विनाश हो रहे हैं। बाबा से किरणें आ रही है, काम विकार का विनाश हो रहा है, क्रोध का विनाश हो रहा है, लोभ, मोह, अहंकार सबका विनाश होता जा रहा है। स्वर्ग में, हेवन में राजा रानी अथवा प्रजा सब क्या होते हैं? निर्विकारी होते हैं। अब बाबा हमें नई दुनिया के लायक संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। देखने में आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूँ। आज का वरदान है, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। हमें आज सारा दिन फरिश्ते स्वरूप में रहना है, इसी स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा फरिश्ता। अपना लाइट का शेड देखना है, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, इसी स्मृति में रहना है और अपने शरीर को लाइट का देखना है। तो इसे हम बाबा की छत्र छाया का अनुभव करेंगे और विघ्न जीत बन जाएंगे। तो अमृत वेले उठते ही हमें ये स्मृति में लाना है कि मैं फरिश्ता हूँ। अपना लाइट का स्वरूप धारण कर फिर कर्म में आना है। तो बाबा की अनुभव करेंगे, बाबा का प्यार का अनुभव करेंगे और फिर हम विघ्न जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा सब स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। तो हमें सुख स्वरूप बनना है और सुखी कैसे बनेंगे? पवित्रता से। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो हम फिर इस स्वरूप में रहेंगे तो परिस्थितियों पर विजय पा लेंगे सहज। विघ्न जीत और परिस्थितियों पे जीत बाबा ने बताई। विघ्न जीत बनेंगे, फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे और सहज विजय के आराम से विजय प्राप्त कर लेंगे। सुख स्वरूप आत्मा बनकर रहेंगे। देखने में आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।